सेवन के इस सम्मेलन के समापन पर मैं सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सीपीए जोन 7 का ये पहला सम्मेलन गोवा में हुआ। इस जोन में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा प्रदेश के विधानसभा इस जोन के अंतर्गत आते हैं। भारत जोन में कुल 9 जोन हैं। सीपीए जो समय समय पर देश और सीपीए के अंदर जो कॉमनवेल्थ देश हैं, जिसमें करीबन 180 राज्यों की विधानसभा और संसद आती है, वहां समय समय पर संसदीय चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिसेज, अनुभव, नवाचार और किस तरीके से संसदीय संस्थाओं को हम अधिक प्रभावी बनाकर शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकते हैं, कैसे हम हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपनी विधानसभा और संसदों के अंदर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर संसदीय जनता की भागीदारी को बढ़ाए और संसद और विधानसभा की पहुंच जनता तक पहुंचे। सीपीए जोन के अंदर इस पहले अधिवेशन के अंदर 2 विषयों पर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में विधायकों के युवा सदस्यों की भूमिका, व्यापार, पर्यटन, नगरीकरण, पर्यावरण एंड कोस्टल कनेक्टिविटी के संदर्भ में सीपीए जोन की प्राथमिकता है, क्योंकि ये तीनों जोन, तीनों विधानसभा के तीनों राज्य कोस्टल जोन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इन तीनों ने इन दोनों विषयों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में कुछ 51 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें विशेष आमंत्रित के रूप में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर आए, आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर आए और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर आए। गुजरात में चुनाव है नगर पालिका के, इसलिए गुजरात के विधायक और स्पीकर नहीं आए। इस 2 दिन में 31 माननीय सदस्यों ने चर्चा और संवाद में अपनी भागीदारी निभाई और उन्होंने इन दोनों विषयों पर व्यापक चर्चा की, संवाद किया, अनुभवों को साझा किया, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा किया, नवाचार को साझा किया और किस तरीके से विधायक 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता से काम कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो उस राज्य के विधानसभाओं में कानून, नीतियां, पॉलिसीज कैसी बने, उस पर भी चर्चा होती है। सभी लोगों के विचारों से हमारे संसदीय अनुभवों का लाभ मिलता है। हमारी प्राथमिकता हमेशा जनता की इन संस्थाओं में भागीदारी, सहभागिता के लिए रहती है, ताकि जितनी भागीदारी और सहभागिता रहेगी उतने ही इन संस्थाओं के माध्यम से श्रेष्ठ परिणाम आएंगे। मुझे आशा है इन दोनों विषयों पर चर्चा संवाद से
संकल्प भी होंगे और इसके परिणाम भी आएंगे। मैं विशेष रूप से गोवा राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के विधानसभा अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित किया और इस मंच के माध्यम से जहां हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, वहां पूरे देश के उन मुद्दों समस्याओं पर भी चर्चा की। और मुझे आशा है आने वाले समय में इस चर्चा संवाद के परिणाम निकलेंगे और तकनीकी कौशल कुशलता के माध्यम से हम नए इनोवेशन कर अपनी अपनी विधानसभाओं को और जनता के अनुकूल और जनता की भागीदारी के लिए बना पाएंगे। और कोई विषय है? Sir, I want to ask one question. I am from the local media. It is normally seen that in Parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, as well as in Assembly, lot of man hours are lost when there are heated arguments. Members rush to the well of the House and House has to be adjourned. What do you say about this? ये बात सही कहा कि आपने, और इसके लिए समय समय पर हमारा एक मंच है स्पीकर्स सम्मेलन, जिसका अध्यक्ष भी मैं हूं। हम इस विषयों पर व्यापक चर्चा करते हैं और आज के माध्यम से मेरा आग्रह है कि संसदों, राज्य के विधानसभाओं के अंदर ये संस्थाएं चर्चा संवाद के लिए, सहमति असहमति के लिए, और इसीलिए इसमें चर्चा संवाद होना चाहिए, सहमति असहमति भी होनी चाहिए, वैचारिक दृष्टिकोण भी होता है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं, नीतियां पॉलिसी में मतभेद होते हैं, कानून बनाने समय मतभेद हो, लेकिन हम सबको इन सदनों में चर्चा करना चाहिए। नियोजित तरीके से गतिरोध और बाधित, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सर, आई एम अचिंतो फ्रॉम पीटीआई दिल्ली। सर, जस्ट वांट टू नो सर, ये 3 दिन का जो स्पेशल सीटिंग बुला रहे हैं, और आज आपने दोनों इवेंट में बोला कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, तो हाउ डू यू सी ये जो बिल ला रहा है, ये सर्वसम्मति में और विदाउट एनी डिस्कशन पास हो जाएंगे? वन मोर स्मॉल थिंग सर, जस्टिस जसवंत वो आपने एक कमेटी बनाए थे, लेकिन उन्होंने आज रिजाइन किया, आपका रिएक्शन दीजिए। सितंबर 2023 में जब हमारा संसद का नया भवन बना था, उस नए संसद भवन में पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% महिलाओं के आरक्षण का ये कानून पारित किया था। और इसीलिए मुझे आशा है कि जो हमने कानून पारित किया था उसमें भी सभी दलों की सहमति थी। सभी दलों की सहमति से हमने एक संविधान में संशोधन किया था, कानून पारित किया था। आने वाले समय के अंदर भी हम सर्वसम्मति बनाने का, सबको मिलकर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल आपस में विचार विमर्श करते हैं और कोशिश रहती है कि हम विधायी संस्थाओं के अंदर 33% महिलाओं की भागीदारी हो। ये सबका मत था, सबकी सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित हुआ है और इसीलिए आने वाले समय में इसमें राजनीतिक दल चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और जो आपने कहा सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय जो आपने कहा जस्टिस वर्मा वाले विषय के अंदर, क्योंकि हमारी संसद के अंदर जब महाभियोग आया था उसके बाद हमने कमेटी बनाई है। उनका रिजाइन स्वीकार करना
ये महामहिम राष्ट्रपति की परिधि में आता है। इससे रिजाइन पहुंचा है नहीं पहुंचा, ये महामहिम राष्ट्रपति जी कार्यालय ही अवगत करा सकते हैं। सर, सीपीए के साथ जिन तब 2 दिनों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिन जरूरतों को जरूरी बताया गया है, चाहे स्टेट वाइज हो या फिर लोकल असेंबली के थ्रू हो, क्या इन सभी बातों को उस राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा जिससे उसे अमली जामा पहनाया जा सके? निश्चित रूप से जो संकल्प, जो मत होता है, उस मत की पूरी रिपोर्ट हम सरकार को भी पहुंचाते हैं और सरकार के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के अंदर सम्मेलन के समय भी सत्र में इन मतों पर, इन विषयों पर चर्चा होती है और इसी से ही उपजे विचारों से नए विधेयक बनते हैं, नीतियां बनती है, आवश्यक कानून भी बनते हैं, भागीदारी बढ़ती है और इन विषयों पर जो चिंता व्यक्त की है वो निश्चित रूप से सरकार को भी अवगत अलग अलग राज्य की विधानसभाओं के अंदर कराते हैं। सर, क्या जिस तरह से कोस्टल कनेक्टेड शहर को जोन 7 में रखा गया है, क्या सभी जोन इसी तरह के अंतर्गत आते हैं? सभी जब 9 जोन बनाए तो हमने स्पीकर कॉन्फ्रेंस की बैठक में हमने वो 9 जोन आपस में चर्चा करके प्रस्तावित किए और सबकी सहमति से 9 जोन बनाए और पास की विधानसभाएं हो, नजदीक की विधानसभाएं, इसका भी ध्यान रखा और भौगोलिक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से और कितने सदस्य उस जोन में आते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमने सर्वसम्मति से 9 जोन बनाए। सर नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत गुप्ता है, मैं हेरल्ड न्यूज़पेपर से हूँ वो से। जो चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी देखा है, आपने खुद भोगा है, जो विपक्ष बार बार जो बात करती है कि जो लोकसभा के या राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो पक्षपात कर रहे हैं, ऑपोजिशन को, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, आपके खिलाफ अविश्वसनीय पारित भी लोगों ने लगाए थे, तो क्या आपको क्या इसमें क्या कहना, क्या ये ओवर रिएक्शन है? संसद के अंदर सभी का मत आना चाहिए, सबका विचार आना चाहिए और आपने देखा होगा देर रात्रि तक संसद के अंदर चर्चा हुई, संवाद हुई, हर विधेयक पर आवंटित समय से ज्यादा चर्चा हुई, अधिकतम माननीय सदस्यों की भागीदारी बनाई। मत अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग विचारधारा से लोग चुनकर आते हैं, इसलिए अपने अपने मत होते हैं, लेकिन जब संसद चलती है तो हमारी कोशिश रहती है सबके विचार आए, सबके दृष्टिकोण आए, सबके मत आए और इसीलिए हर मुद्दे पर, हर विधेयक पर आवंटित समय से ज्यादा समय आवंटित किया। जहां तक पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष निर्वाध होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम निष्पक्ष भी रहें, निर्वाध भी रहें और ये भूमिका निभाएं। ये हम एक स्पीकर के नाते हमारा दायित्व भी बनता है। सर, मैं विठ्ठल गावडे पुडारी से मराठी न्यूज़पेपर में, ये अधिवेशन में जो स्पीकर का हुआ उसमें विकसित भारत 2047 में युवा विधायकों की भूमिका, इसके ऊपर चर्चा हुई, जबकि युवा हम कहते हैं 45 साल तक और देश में युवा जो है विधायक 45 साल के बहुत कम है और 50-60 साल के ज्यादा है, तो ऐसा क्यों? ये अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में भी 45 साल से कम विधायक आपस में बैठे थे, चर्चा की थी। हर राज्य के अंदर ऐसा नहीं होता कि 45 साल के विधायकों को इस सीपीए जोन के सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में विषय रखा गया, विषय सीपीए जोन के जो पदाधिकारी होते हैं वो मिलकर विषय तय करते हैं, आपस में राज्य के विधानसभाओं के स्पीकर बैठते हैं, मत व्यक्त करते हैं, सर्कुलेट होता है, फिर जिसमें सहमति बनती है इन विषयों पर चर्चा की जाए। और जहां तक युवा नेतृत्व का सवाल है, अब देश में युवा नेतृत्व आ रहा है, राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी बड़ी संख्या में युवा विधायक आ रहे हैं, संसद में भी आ रहे हैं, इसलिए
नए विधायकों का नया दृष्टिकोण रहता है, नया विचार रहता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। पुराने विधायकों का एक अपना लंबा अनुभव होता है, इसलिए अनुभव भी होना चाहिए और नवीनता भी होना चाहिए। अनुभव नवीनता के साथ हम मिलकर काम करें ताकि इन संस्थाओं को जन भागीदारी के साथ कि जनता के प्रति ये संस्थाएं जवाबदेह बने और इसके अंदर लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो, चुनौतियों, कठिनाइयों पर चर्चा हो और उनके कल्याण के लिए अच्छी पॉलिसी नीति बने। सर, रवि गल्होत्रा ANI से। सर, 3 दिन का जो सेशन जो बुलाया गया 16, 17, 18, ऑपोजिशन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो आपकी क्या राय है? जो महिला भागीदारी इस ऑपोजिशन की टाइमिंग जो जिससे उन्होंने सवाल सभी को अपना विचार व्यक्त करना है, लेकिन बिजनेस देने का काम सरकार देती है। सरकार ने 16, 17, 18 की बिजनेस दिया है। फिर हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर बैठेंगे जिसमें सब दल के लोग होते हैं और विचार विमर्श करेंगे। लेकिन लोकसभा या राज्य की विधानसभा है, विधानसभा सत्र को आहूत करने के लिए सरकार बिजनेस देती है और सरकार की एक सब कमेटी होती है। वो कमेटी विधानसभा लोकसभा के अंदर बिजनेस देती कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आहूत करने का। फिर वह महामहिम राष्ट्रपति जी जाता है और फिर इसके बाद लोकसभा, राज्य की विधानसभा, राज्यों में विधान राज्यपाल के जाता है। ये प्रक्रिया है जो मैंने नहीं बनाई, लंबे समय से प्रक्रिया चली है। इसी पर ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, सवाल करना तो खड़ा है। सर, मैं रश्मि नरसे ऑल इंडिया रेडियो से हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि AI टेक्नोलॉजी जो आपने बोला और जो युवा अपने है वो अब पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स रहते हैं उसमें AI का कितना यूज होता है सर? क्योंकि वो दिखता नहीं है, आज भी हाथ में पेपर लेकर ही ज्यादा प्रोसीडिंग। अभी फिलहाल में भारत की संसद ने AI टेक्नोलॉजी और AI का साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने लोकसभा की कार्रवाई को अधिकतम पेपरलेस करने का काम किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रश्न, सारे माननीय विधायकों के प्रश्नकाल की सूची उनकी हमारी वेबसाइट पर भी रहती है और उसके साथ हम व्हाट्सएप का भी उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब विधायकों, माननीय सांसदों के जवाब जो सरकार भेजती है वो जवाब भी हम उनको व्हाट्सएप पर भेजते हैं। उसी के साथ उस दिन का बिजनेस, बिल, विधेयक, सारे के सारे पत्राचार अब जहां पर वेबसाइट पे हो रहे हैं उसके साथ व्हाट्सएप पर भी हो रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर सके और कहीं भी किसी भी समय कोई भी माननीय सदस्य देख सके। उदाहरण के तौर पर पहले माननीय सदस्य को प्रश्नकाल का उत्तर सुबह 9:30 बजे घर पर मिलता था। अब उसको रात को 11:30 बजे तक उसके प्रश्न का उत्तर अपलोड हो जाता है, नहीं तो कभी देर हो तो सुबह 7 अपलोड हो जाता है ताकि वह अनुपूरक प्रश्न पूछने की तैयारी कर सके। ऐसे ही मानो विधेयक है, बिल है, उसको भी अपलोड किया जाता है। बजट को बजट जैसे ही होता है उसके बाद उसके व्हाट्सएप पर बजट अपलोड हो जाता है। तो जो जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के उपयोग से जहां विधायकों की कार्यक्षमता भी बढ़ रही है, कार्यकुशलता भी बढ़ रही है, वहां जनता भी उन सारे विषयों को, चर्चाओं को, समाज को दे सके। इसी के साथ हमने 22 भाषाओं के अंदर जो 22 भाषाओं के अंदर माननीय सदस्य अपनी बात को रख सकते हैं और समांतर रूप से 22 भाषा में व्यक्ति सुन सकता है। ऐसे कई सारे प्रयोग किए हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं डिजिटल संसद के रूप में, जिसमें अधिकतम राज्य की विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी है, पेपरलेस हो चुकी है। वो सारे के सारे
उन विधानसभाओं की कार्रवाई, बजट, परिपत्र और लोकसभा के वो एक प्लेटफॉर्म पर वो देख सके डिजिटल संसद में। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। एआई के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 10 भाषाओं के अंदर हम संसदीय पत्रों को भेजने का हमने काम शुरू किया है। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है। भाषा, जिस भाषा में वो बात करता है उस राज्य की भाषा आपस में उसके कनेक्ट करती है। इसीलिए वो अपनी भाषा के अंदर बात करे और बात करने के बाद उसको उसकी भाषा में उनके लोग सुन सके, इसकी हमने सुविधा दी है। सर, और एक टॉपिक अभी 2 दिन का अधिवेशन में जो युवा सांसद है 2047 डेवलपमेंट में डिस्कस हुआ, तो क्या किस तरह से देखते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जो टॉपिक है, आपने अभी बोला कि कोस्टल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, ये सब एनवायरमेंट और ग्रीन प्रोजेक्ट कैसा है, तो इसको किस तरह से इसमें सभी विधायकों ने अपने विचार रखे। कोस्टल इलाका किसी समय बड़ी चुनौतियां होती थी, आपदा का होता था, लेकिन आज कोस्टल इलाके के अंदर आप देख रहे हैं पोर्ट टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कोस्टल एरिया खुल रहा है। चाहे आप गुजरात ले लें, गुजरात के पोर्ट आधुनिक हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे गोवा ले लें, तो कोस्टल इलाके के अंदर लोगों का रोजगार बढ़े। नील का ब्लू इकोनॉमी के रूप में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो आने वाले समय कोस्टल इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या संकट हैं, क्या आपदा है, उस पर जनप्रतिनिधि आपस में चर्चा करेंगे और कोस्टल इलाके के लोगों की भागीदारी उसमें बढ़ेगी। तो उस चर्चा संवाद से ही परिणाम निकले। हम इस भारत के अंदर हमने चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति से ही इस 75 वर्ष की यात्रा को पूरा किया और इस 75 वर्ष की यात्रा में राज्य और केंद्र ने, देश ने विकास की अवधारणा इन्हीं चर्चा संवाद के माध्यम से की। इसीलिए चर्चा संवाद की बहुत लंबी परंपरा रही है। इसी परंपराओं से हमने विकास, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जन कल्याण योजनाएं, आम व्यक्ति की बात पहुंचना, आम व्यक्ति की कठिनाइयां पहुंचना, चुनौतियां पहुंचना, यही हमारे प्लेटफॉर्म है। सर, मैं अजीत द्विवेदी हूँ, डीडी न्यूज से। सर, मेरा एक प्रश्न है सदन की कार्रवाई को लेकर है। अभी देखने में आया है लगातार कई ऐसे दृश्य आते रहे हैं कि कुछ सदस्य जो होते हैं वो कई गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन वो शरीर से तो वहां होते हैं, मन से नहीं होते हैं। आपको भी कई बार ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ा, आपने टोका भी कई बार कि आप लोग बात ना करें या दूसरी चीजें आपस में बात करना। तो क्या कोई ऐसा प्रोसीडिंग, ऐसा कोई एसओपी बना रहे हैं या कोई निर्देश जारी कर रहे हैं या ट्रेनिंग कुछ ऐसा रख रहे हैं कि ऐसी अच्छा सवाल है। हमारी कोशिश रहती है कि विधायक हो, सांसद हो, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, और ये जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा है, केंद्र में संसद की है। और इसीलिए जब कोई विधेयक आता है तो विधेयक का ब्रीफिंग सेक्शन होता है, उसके एक्सपर्टाइज लोग विधेयक के बारे में ब्रीफिंग करते हैं। फिर 24/7 उस विधेयक पर वह कोई भी दृष्टिकोण विचार रखना चाहता है तो हम उस विधेयक के पुराने विधेयकों को, नए विधेयकों को, और उसके अंदर पक्ष प्रतिपक्ष की भूमिका भी हो, उस सारे के सारे वह साइट पर उपलब्ध रहते हैं। आवश्यकता होने पर उसको, जो आवश्यकता उसको है, 24 घंटे हमारा पोर्टल के अंदर जो रिक्वेस्ट मांगेगा उसको वह डिटेल भेजने का काम करेंगे। एक व्यापक रिसर्च विंग है हमारी जो रिसर्च करती है, और उस रिसर्च विंग में जो भी एमपी को आवश्यकता वो उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि अभी समय के बदलाव के साथ बहुत बदलाव हुआ है, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों की डिमांड ज्यादा, इसलिए जनता के बीच में उनको ज्यादा रहना पड़ता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी संसद और विधानसभा में अच्छे, अर्थपूर्ण, तार्किक, तर्क संगत डिबेट
या विधेयकों पर चर्चा करने की भी है। और इसीलिए हम आग्रहपूर्वक कहते हैं कि जो उनको आवश्यकताएं होती है वो सारी की सारी उपलब्ध हम 24/7 उपलब्ध कराने की हमने प्रक्रिया कर रखी है। सर, सदन में जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सदन प्रीमाइसेस में गद्दार वर्ड यूज कर लिया गया या इस तरह के कई शब्द ऐसे यूज किए गए, और साथ ही जो बैनर में दिया जाता है उसमें भी जो शब्द यूज किए गए हैं, तो उस पर क्या कोई? मैंने इस बारे में सदन के अंदर भी सभी मान्य सदस्यों से आग्रह किया है। सदन के अंदर और सदन के कैंपस के अंदर भाषा संयमित होनी चाहिए, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भाषा होना चाहिए, और बैनर तख्तियां लेकर नहीं आना है। इसके लिए हमने बुलेटिन भी जारी किया है और हमने संसद के अंदर सभी मान्य सदस्यों से आग्रह भी किया है, और सभी दलों के अंदर भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी हमने कहा कि बैनर, तख्तियां, शब्दों का उपयोग, नारेबाजी ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सबने सहमति जताई है। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि असंसदीय भाषाओं का, बैनर पोस्टरों का लाने का हमने विशेष रूप से कठोरता से रोक लगाने की बात हमने कही है। और कोई? नमस्कार।